नेक्स्ट आता है आपका सेप्टिक शॉक, सेप्टिक शॉक या इसको बोलते हैं टॉक्सिमिक शॉक। इंट्रोडक्शन की बात करूं तो ये क्या होता है, कोई जो सेवरल बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, उनकी वजह से ये जनरेट होता है। ये बैक्टीरिया हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया ये दो टाइप्स के हो सकते हैं, ग्राम नेगेटिव या ग्राम पॉजिटिव, ठीक है, ग्राम नेगेटिव या ग्राम पॉजिटिव। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं ये एंडोटॉक्सिन्स को इनकी जो सेल वॉल होती है उस पे एंडोटॉक्सिन्स होते हैं, सॉरी एंडोटॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं। और ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक्सोटॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको क्या एक्सोटॉक्सिक शॉक बोला जाता है पॉजिटिव को, और नेगेटिव को क्या बोला जाता है, एंडोटॉक्सिक शॉक बोला जाता है। ई कोलाई ये बैक्टीरिया के कुछ नाम हैं, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पे हम देखें, अगर समझें कि भाई ये आखिरकार कैसे काम करता है, इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये क्या है हमारा, ये हमारा ब्लड वेसल्स है, मान लीजिए क्या है, ब्लड वेसल्स है, ठीक है। और इस ब्लड वेसल्स में ये क्या प्रेजेंट है, बैक्टीरिया। ये भाई आपके ग्राम पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर ग्राम नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है। इनके ऊपर क्या होती है, एक सेल बॉल होती है, क्या होती है, बैक्टीरिया के ऊपर सेल बॉल होती है। इस सेल बॉल में क्या होता है भाई, इस सेल बॉल में आपको देखने को मिलेगा कि प्रेजेंट होते हैं आपके, क्या प्रेजेंट होते हैं आपके एल टी ए, बताता हूं ये क्या होते हैं, एल टी ए, और क्या प्रेजेंट होते हैं आपके LPS, ठीक है, LTA और LPS। अगर लिपोपॉलीसैकेराइड और लिपो टिकोइक एसिड, ठीक है, ये लिपोटिकोइक एसिड है और ये लिपोपॉलीसैकेराइड है। ये लिपोटिकोइक एसिड और लिपोपॉलीसैकेराइड क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं किसको, एक्टिवेट करते हैं किसको, आपके मैक्रोफेज को। किसको एक्टिवेट करेंगे, मैक्रोफेज को, किसको, मैक्रोफेज को, ठीक है ना, इसको मैक्रोफेज को एक्टिवेट करेंगे। मैक्रोफेजेस के ऊपर क्या होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो पहला रिसेप्टर जो प्रेजेंट होता है ये क्या होता है आपका, ये होता है ILP2, क्या होता है ILP2। और दूसरा क्या होता है आपका यहाँ पे जो CD14, क्या होता है CD14। अब क्या होता है, जो आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जाके बाइंड होता है किससे, LP2 से, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बाइंड होता है CD14 से। जब ये बाइंड होते हैं तो इससे क्या निकलता है भाई, इससे क्या रिलीज होता है, साइटोकाइंस बनते हैं। क्या बनते हैं, साइटोकाइन, क्या बनते हैं, साइटोकाइन बनते हैं। क्या बनते हैं, साइटोकाइन बनते हैं। ये साइटोकाइन बनते हैं तो ये दो चीजों को रिलीज करते हैं, एक तो होता है आपका TNF अल्फा, और दूसरा रिलीज करते हैं ये इंट्राल्यूकिन 2, ठीक है, क्या करते हैं, इंट्राल्यूकिन 2 को रिलीज करते हैं। जब ये दो चीजें रिलीज होती हैं तो ये क्या कॉज करती हैं भाई, ये जो आपका, ये दोनों क्या कॉज करेंगी, ये दोनों कॉज करती हैं, एक तो वैसोडाइलेशन कॉज करती हैं, क्या कॉज करती हैं, वैसोडाइलेशन। और दूसरा क्या कॉज करती हैं, वैसोडाइलेशन, और ये बढ़ा देती हैं किसको, परमेबिलिटी को, इसको परमेबिलिटी को, ठीक है ना, इसको परमेबिलिटी को बढ़ा देती हैं, इसकी जो परमेबिलिटी है उसको बढ़ा देती हैं। अगर मैं इसी में बात करूं तो पहला ये क्या कॉज करेगा, डायलेशन, किसका कॉज करेगा, डायलेशन। डायलेशन से क्या होगा कि ये जो बॉल हैं ये डायलेट हो जाएंगी,
ये जब डायलेट होंगी तो क्या होगा, ये डायलेट होंगी तो भाई जो आपका ब्लड है, जो सेल तक पहुंच रहा था ब्लड, वो क्या होगा, इजीली पहुंचेगा और सफिशिएंट अमाउंट में पहुंचेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे तो आपकी शॉक की कंडीशन नहीं बनेगी फिलहाल के लिए। क्यों नहीं बनेगी शॉक की कंडीशन, क्योंकि शॉक क्या कहता है कि भाई जो टिश्यू है, टिश्यू तक जो ब्लड का परफ्यूजन है वो कम हो जाए, या टिश्यू तक या सेल तक जो ब्लड है वो कम मात्रा में पहुंच रहा हो, उस कंडीशन को हम शॉक कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनिशियल स्टेज में क्या होता है, इनिशियल स्टेज में क्या होता है, ये डायलेशन करता है तो सफिशिएंट अमाउंट में पहुंचता है। लेकिन कुछ समय बाद, लेटर ऑन, कुछ समय बाद ये क्या करता है, जो ये आपके बने हुए हैं क्या, टीएनएफ अल्फा और IL-2, ये क्या करते हैं, जो भाई एंडोथेलियल की ये लेयरिंग होती है, ये पहले तो कॉम्पैक्ट होती है, लेकिन कुछ समय बाद ये क्या कर देते हैं, इसमें गैप जनरेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गैप जनरेट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका परमेबिलिटी बढ़ जाती है और फ्लूइड क्या होता है, आपका फ्लूइड जो है वो बाहर जाने लगता है। ठीक है, फ्लूइड क्या होने लगता है, बाहर जाने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पे वॉल्यूम कम हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर। और वॉल्यूम कम होगा तो वॉल्यूम कम पहुंचेगा, और यहाँ पे क्या होगा आपका, ये वॉल्यूम इकट्ठा होगा, जिसकी वजह से एडीमा कॉज होगा। क्या होगा, एडीमा कॉज होगा। ठीक है ना, क्या कॉज होगा, एडीमा कॉज होगा। क्लियर। अब हम इसको समझते हैं। देखो भाई, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या कर रहा है, आपका लिपोपॉलीसैकेराइड, उसकी जो सेल वॉल है उस पे लिपोपॉलीसैकेराइड है, ये लिपोपॉलीसैकेराइड बाइंड होगा किससे, CD14 से। ठीक है। दूसरी तरफ देखें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ये क्या है भाई आपका, लिपो लिपोथियो लिपो लिपो लिपोटोइक एसिड। ठीक है, लिपोटोइक एसिड है, लिपोथोइक एसिड है, लिपोथोइक एसिड है, लिपोथोइक एसिड है, किसकी बॉल पे, आपके नेगेटिव बैक्टीरिया की बॉल पे लिपोथोइक एसिड है। वो एसिड किससे बाइंड होगा, आपके लिपोथोइक एसिड बाइंड होगा आपके ILR2 से। ठीक है, आर था यहाँ पे। ठीक है, रिसेप्टर के लिए आर लिखा हुआ है। ये दोनों क्या करेंगे, माइक्रोफेजेस को क्या कर देंगे, स्टिमुलेट कर देंगे। जैसे ही आपका लिपोपॉलीसैकेराइड बाइंड होगा किससे, CD14 से, और आपका ये लिपोथोइक एसिड बाइंड होगा आपका इंट्राल्यूकिन रिसेप्टर 2 से, तो ये स्टिमुलेट कर देंगे माइक्रोफेजेस को। जब ये स्टिमुलेट होगा तो सीक्रेशन होगा किसका, TNF अल्फा का और इंट्राल्यूकिन फर्स्ट का। किसका, TNF अल्फा का और इंट्राल्यूकिन फर्स्ट का। जब इनका सीक्रेशन होगा तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा हमें, कि एक तो वैसोडाइलेशन देखने को मिलेगा। इनिशियली वो वेसल्स जो है वो डायलेट हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो टिश्यू तक प्रॉपर पहुंचने लगेगा। लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा, वेस्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ा देता है। क्या कर देता है, वेस्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वहां पे फिर परमेबिलिटी की वजह से क्या होता है, जो वेसल्स है, वेसल्स से बाहर निकलने लगता है ब्लड, और वहां पे एक्यूमुलेट होता है ब्लड वेसल्स के बाहर, जिससे एडिमा कॉज होता है। और जब बाहर निकलेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो टिश्यू तक कम वॉल्यूम पहुंचेगा। क्लियर। इनएक्यूरेट परफ्यूजन ऑफ सेल टिश्यू और सेप्टिक शॉक जनरेट होगा। ठीक है ना, क्या जनरेट होगा, सेप्टिक शॉक। सिम्टम्स की बात करें तो दो स्टेजेस हैं इसकी, एक तो अर्ली हाइपर डायनेमिक स्टेज जिसमें वैसोडाइलेशन हो रहा है, पहले ही बता चुका हूँ, ट्रैकीकार्डिया और वॉर्म। अच्छा, यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि जो दूसरे आपके शॉक थे, हाइपोवॉल्यूमिक, कार्डियोजेनिक शॉक, इनमें क्या हो रहा था कि भाई ब्लड वॉल्यूम, जैसे हाइपोवॉल्यूमिक में क्या हो रहा था, ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा था, कार्डियोजेनिक में क्या हो रहा था, सफिशिएंट
क्या नहीं कर पा रहा था, कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन, या आपका हार्ट जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से वॉल्यूम कम हो रहा था या कम ब्लड पहुंच पा रहा था। तो इन दोनों केस में आप अगर पेशेंट के हाथ को टच करके देखोगे तो वो ठंडा मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे ब्लड नहीं रहेगा, ठीक है, ब्लड कम अमाउंट में पहुंच रहा होगा। लेकिन अगर आप सेप्टिक शॉक में बात करोगे तो वहां पे पेशेंट का अगर हाथ टच करके देखोगे या बॉडी टच करके देखोगे तो वहां पे वार्म देखने को मिलेगा, गर्म देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनिशियली तो क्या होता है, शुरुआत टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे ब्लड सफिशिएंट अमाउंट में होता है, लेकिन कुछ समय बाद परमेबिलिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, ब्लड बाहर निकलने लगता है और वहां पे फिर ब्लड की कमी हो जाती है। लेटर हाइपोडायनेमिक स्टेज बन जाती है, इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी, डिक्रीज आउटपुट, ओलिगोयूरिया और रीनल फेलियर। ठीक, तो ये कंडीशंस होती हैं। ये क्विक रिवीजन है, आपको इस तरीके से चार्ट बनाना है, मैं ये सारी चीजें समझा चुका हूँ। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देख लें, अच्छे से समझ लें, यही कंडीशन सारी मैंने अभी आपको बताई हैं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।